हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 21। हेडिंग डाल लेते हैं, लेक्चर नंबर 21। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे। ठीक है, अभी भी हम लोग न्यूमेरिकल सेशन को ही कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर से रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व किए। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग दिखा रहे थे डाटा से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे डाटा दे दिया, फिर उससे रिलेट करके फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, कैसे पता लगाते थे, हम लोग यही सीख रहे थे। आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल सीखेंगे। जैसे एक नया टाइप का न्यूमेरिकल है, यहाँ पे चाहो तो हेडिंग भी डाल सकते हो, न्यूमेरिकल ऑन फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछते हैं, न्यूमेरिकल ऑन फर्स्ट ऑर्डर बहुत सारा। आज तक आईआईटी में जितना क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकल मेनली फर्स्ट ऑर्डर का होता है। न्यूमेरिकल मेनली किस पे होता है? फर्स्ट ऑर्डर पे। ठीक है, जैसे अब एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन complete 50% in 72 hours, then how much time taken to complete the reaction up to 80%। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 50% इन 72 आवर, देन हाउ मच टाइम टेकन टू कंप्लीट, देन तो कितना टाइम लगेगा कंप्लीट द रिएक्शन अप टू 80%। मतलब 50% अगर वो 72 आवर में कंप्लीट होता है तो 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, चलो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अब तो मेरा वीडियो पॉज करो तुरंत, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एटलीस्ट 5 मिनट टाइम कंसीडर करो। 5 मिनट टाइम लो वीडियो पॉज करके, फिर इसको हम बताएंगे। चलो अब हम बताएं इसको। ठीक है, चलो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 50%। अच्छा तुम बताओ, 50% किसी चीज को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ टाइम पीरियड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हाफ लाइफ टाइम पीरियड दिया हुआ है। कैसे जाने? क्योंकि यहाँ 50% कंप्लीट है और टाइम हाफ का डेफिनेशन होता है 50% complete the reaction। इस बात से हम ये समझ गए that is कि T1/2 इक्वल टू 72 आवर दिया है। इसको मिनट में कंप्लीट करेंगे तो 72 इंटू 60 इंटू 60, 2 बार 60 कर दी ताकि डायरेक्ट ये सेकेंड में आ जाए। ठीक है, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जानते हो 3600 लिख सकते हैं, मतलब 72 इंटू 3600 इतना करेंगे तो ये सेकेंड आ जाएगा। यानी हमारे पास हाफ लाइफ टाइम पीरियड पता चल गया। अब आ जाओ, हाफ लाइफ टाइम पीरियड पता चल गया तो हम यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे? रेट कांस्टेंट बराबर 0.693 बाई T1/2। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर आप डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि के निकालेंगे। देखो, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कितना टाइम लगेगा 80% कंप्लीट होने में। अगर मान लेते हैं एक रिएक्शन है, लेट ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मान लेते हैं कि एक रिएक्शन वो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो तुम बताओ A इज इक्वल टू क्या लिखोगे? प्रोडक्ट टाइम इज इक्वल टू 0 पर A0 और यहाँ पे 0,
फिर यहाँ पे माइनस एक्स टूटेगा प्लस एक्स बन जाएगा। यहाँ रेस्ट अमाउंट लिखोगे ए नॉट माइनस एक्स और यहाँ पे अमाउंट लिखोगे प्लस एक्स। क्लियर हो गया मेरी बात? यहाँ पे कह रहा है कि कितना परसेंट कंप्लीट करना है, तो 80%, यानी वो टाइम बताइए जिस टाइम पर 80% कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब हमको वो टाइम बताना है t जिस टाइम पे 80% कंप्लीट हो रहा है। तो बचेगा कितना, रेस्ट कितना होगा, रेस्ट होगा 20% और कंप्लीट कितना हो गया 80%। अब इसी बात को अगर ये टाइम निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कि टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स। ये फॉर्मूला तुम लोगों को ऑलरेडी बताए हुए, देख लो। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी तुम लोगों को बताए हुए हैं, देख लो। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे कि ए नॉट को 100 मान लिए, मतलब शुरू का अमाउंट मान लिए। तो कह रहा है ए नॉट माइनस एक्स 80% कंप्लीट, यानी कि रेस्ट कितना बचेगा 20%। अरे देख लो 80% कंप्लीट बचेगा कितना 20%, मतलब ए नॉट माइनस एक्स की जगह 20 लिखना है और ए नॉट की जगह 100 लिखना है। अगर शुरू में 100 था, 80 कंप्लीट हो गया, 20 बच गया। यहाँ बचा हुआ पार्ट लिखते हैं और यहाँ पे शुरू वाला पार्ट। इसीलिए एक फार्मूला ही हम यहाँ बना दिए थे कि 2.303 बाई के लॉग बेस 10 ए नॉट बाई, ए नॉट को हम बोले थे कि ए एट टी इक्वल टू 0 और ए टी इक्वल टू एट द टाइम ऑफ टी। ये लाइन हम लिखे हुए थे, मे भी तुमको ये बात याद हो मेरा। अब यहाँ पे ए एट टाइम टी के लिए 20 लिखेंगे और ए टी इक्वल टू 0 के लिए 100 लिखेंगे, मतलब टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग बेस 10, यहाँ पे 100 बटे में 20। ठीक है। अब अगर इतना लिख दिए, हम अगर k निकालने के इसी तरह से और k का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो बताओ ये पूरा वैल्यू सॉल्व होकर टाइम आ जाएगा कि नहीं। तब मेरा मकसद क्या है, k कहां से आए, और k के लिए ही 50% का आंसर दिया हुआ था। देखो यहाँ से k आ गया। अब k के लिए तुम क्या लिखोगे 0.693 बाई 72 इंटू 3600। ठीक है, ये k आ गया। अब इस k के वैल्यू को यहाँ पुट कर दे रहे हैं। तब देखो टाइम कैसे लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के 0.693 बाई करेंगे तो बाई वाला तो ऊपर चला आएगा इंटू 72 इंटू 3600 लॉग बेस 10 और यहाँ पे 5। क्यों 5 लिख दिए, ये कट कर दिए तो log 5 आ गया। ठीक है, और log 5 का वैल्यू, log देखना हम ऑलरेडी तुम लोगों को सिखाए हुए हैं। ठीक है, नहीं तो अलग से log वाला वीडियो देखना। अब log 5 का वैल्यू होता है, log 5 का वैल्यू 0.69 होता है। इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 72 3600 इंटू 0.69 बाई 0.693। बताओ ये कट जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से केवल 2.303 इंटू 72 इंटू 3600, दैट इज टाइम इज इक्वल टू, इसलिए इसी बात को यहाँ लिख रहे हैं। तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 इंटू 72, और ये 3600 जो था वो सेकेंड में लाए थे। अगर हम 3600 नहीं लिखते, 72 लिखते तो आवर में जाता, इसलिए ये हमारा आवर में जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरी बात। अब इसी को अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसी को अब आंसर 2.303 इंटू 72। क्या अब इसको तुम सॉल्व करोगे ना, कि भी हमें को करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको बना लो। इस तरह का न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर पे पूछता है, क्या करेगा,
हाफ लाइफ टाइम पीरियड दे करके और वहां से तुमसे वो टाइम निकलवाएगा जब या तो 80%, 70%, 40% जितना भी बचने वाला हो। जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके इसको लिख लो ताकि हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर पे दे सकें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन फर्स्ट ऑर्डर मिटाने आ रहे हैं इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन फर्स्ट ऑर्डर। चलो देखो, तो एक क्वेश्चन अभी क्या किए, हाफ लाइफ टाइम पीरियड देके और रेट कांस्टेंट निकलवाए। अब क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट दे करके और हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकलवाने का प्रयास करेंगे। देखो कैसे, सेम क्वेश्चन होगा। ए केमिकल रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर 30% complete in 40 minutes. 40 minutes. Then find half life time period of the reaction। ठीक है, सेम क्वेश्चन। अब फिर से तुम वीडियो पॉज करो, 5 मिनट टाइम लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब तुम देखोगे कि तुमसे क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर पे थोड़ा समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन पढ़ो, 5 मिनट टाइम दो, सॉल्व करो। 5 मिनट टाइम दो, सॉल्व करो। चलो, तो बना लिए क्वेश्चन, आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन को देखो हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है ए केमिकल रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर 30% कंप्लीट इन 40 मिनट। ठीक है, 30% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 40 मिनट टाइम लगता है। तो कह रहा है बताइए इसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होगा। देखे, अब तुम बताओ हाफ लाइफ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T1/2 इक्वल टू 0.693/K होता है। अब अगर कहीं से हमको K पता चल जाए तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और K पता करने के लिए 30% कंप्लीट इन 40 मिनट दिया है, दैट इज 30% कंप्लीट इन 40 मिनट। यही यहां से फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे K इज इक्वल टू 0.693 बाई टाइम log base 10 a naught by a naught minus x। a naught क्या है, 100%। a naught minus x क्या है, a at a time t। ठीक है, और t टाइम पर क्या है, 30% कंप्लीट, बच कितना गया, 70%। यानी कि हमारे पास ये कितना परसेंट लिखेंगे, a at a time t 70%। समझ में आया, 70 क्यों लिखे, दिया 30 है, लिख 70 दिए, क्यों, क्योंकि कह रहा है कंप्लीट हो गया 30%, बच कितना गया, 70%। यहाँ पे बचा हुआ पार्ट ही लिखते हैं, a नॉट माइनस x। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, k इक्वल टू 0.693 इंटू बाई टाइम कितना, 40 इंटू 60, तो सेकेंड में आ गया, इंटू लॉग बेस 10 100/70। ठीक है, 10/7। अब पहले log 10/7 को सॉल्व कर लेते हैं। log 10/7 को तुम log 10 माइनस log 7 लिख सकते हो। log 10 का वैल्यू 1, log 7 का 0.84 यानी 0.16। 0.16। ठीक है, अब k इज इक्वल टू 0.693 इंटू 0.16/40 इंटू 60। ठीक है, थोड़ा देखो कैलकुलेशन जा रहा है, हम चाहते तो ये सब फटाफट खाली क्वेश्चन दे करके आगे बढ़ जाते, उससे फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन अगर देके डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे फायदा नहीं होगा, तुमको इसी तरह से सॉल्व करना होगा। न्यूमेरिकल मेरे साथ बनाओ। देखो न्यूमेरिकल कोई नहीं कराता, सब लोग थियरी बोल बोल के आगे बढ़ जाते हैं,
थियरी बोल के आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। मेरा बात समझ रहे हो? चलो जल्दी से इसको लिख लो पहले यहां तक। और अगर कोई स्टूडेंट को अब ये लगता है कि हम इसके आगे खुद से बना सकते हैं तो वो बना सकता है, इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाएगा? अब इसके आगे हम लोग टी हाफ निकाल लेंगे, तो टी हाफ का फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, तो T1/2 इजकल टू 0.693 बाई के, और के के लिए क्या लिखेंगे? 0.693। अरे एक गलती हो गया यहाँ पे, ये 2.303 था ना, सॉरी। यहाँ भी क्या यूज करेंगे? 2.303, ठीक है। यहाँ क्या यूज करेंगे? k इजकल टू 2.303, ठीक है। अब सही है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2.3, अरे देखो ये फॉर्मूला होता है ये ना, 2.303, इसके अनुसार चलेंगे ना, ये गलत हो गया। तो 2.303 इंटू, सॉरी हम क्या क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे टाइम हाफ इजकल टू 0.693 बाई के, और के लिखेंगे 2.303 इंटू 0.16 इंटू 40 इंटू 60। समझ में आ गया? क्लियर? अब यहां से तुम टाइम 1/2 कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, बन जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स बनाने में तुमको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलो हम लोग इस पे एक नया न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नया न्यूमेरिकल क्या है? ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन। देखो अभी क्या किए, हाफ लाइफ टाइम पीरियड देके और पूछे कि इतना परसेंट कितने देर में होगा, फिर इतना परसेंट कितने देर में हो रहा है, तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होगा। अब क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर 10% 20 मिनट में कंप्लीट होगा तो 20% कितने मिनट में कंप्लीट होगा। ऐसा क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एकदम आसान है, तुरंत बना लोगे। सुनो क्वेश्चन कह रहा है, ए केमिकल रिएक्शन कंप्लीट 10% in 20 minutes, then find time required to complete 20%। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि एक केमिकल रिएक्शन है, कंप्लीट हो रहा है 10% in 20 minutes, then find the time required to complete 20% if the reaction follow first order kinetics। और रिएक्शन किसको फॉलो कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। चलो वीडियो पॉज करो, 5 मिनट टाइम लो और फटाफट सॉल्व कर दो। वीडियो पॉज करो, 5 मिनट टाइम लो, फटाफट सॉल्व कर दो। चलो बता दें, आ जाओ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10% कंप्लीट होने में 20 मिनट का टाइम लेता है। अच्छा एक बात बताओ, ए है, बी बना रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, माइनस da/dt के और a के पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। चाहे जो टाइम लगे, जितना परसेंट कंप्लीट हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन k of the reaction is rate constant which will be constant during the reaction। बस सारांश यहीं पे कह रहा है कि चाहे जितना परसेंट कंप्लीट हो जितने मिनट में, लेकिन जो रिएक्शन का k है, जो रेट कांस्टेंट है, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वो रिएक्शन के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। और अगर रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा
तो हम लोग उसको लेकर के कंसीडर नहीं करेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखो, अब हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये बात के कारण, मतलब इस बिहाफ पे आगे क्या करेंगे, देखो इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि माइनस, अच्छा फॉर्मूला लगाएंगे, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम लॉग बेस 10 a नॉट बाई a एट ए टाइम t। अब a नॉट क्या है, इनिशियल अमाउंट, a एट ए टाइम t क्या है, t टाइम पर कितना अमाउंट उसका बचा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर 10% कंप्लीट, अगर रिएक्शन 10% कंप्लीट हो रहा है तब की बात कर रहे हैं, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम, टाइम अब कितना 20 मिनट, तो 20 इंटू 60 लॉग बेस 10, शुरू में 100 था, 10% कंप्लीट हो गया, 90 बच गया। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट, फॉर 20% कंप्लीट, इसके लिए k इज इक्वल टू 2.303 बाई कितना टाइम लगेगा, t टाइम लगेगा, t टाइम लगेगा, और इनटू 60, क्योंकि जो भी टाइम लगेगा वो तो मिनट में आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, लॉग बेस 10 और यहाँ पे 100 बाई कितना परसेंट कंप्लीट होने के लिए 20, बच कितना आ जाएगा 80। दोनों का जो रेट कांस्टेंट है वो तो सेम हो जाएगा। जल्दी से वीडियो पॉज करके लिखो, इतना मिटा दें। जब भी बोलते हैं वीडियो पॉज करके सॉल्व लिख लो तो फटाफट लिख लो, उसका मतलब ये होता है, ये नहीं कि अभी वीडियो देख लेंगे फिल्म की तरह। वेब सीरीज थोड़े ही चल रहा है, मिर्जापुर सीजन 2 आने वाला है, ये तो भाई पढ़ाई है। ये तुम सोचो कि वीडियो अभी देखें बाद में समझेंगे, कोई फायदा नहीं। जैसे जैसे बताते चले, अगर वैसे वैसे लिखते चलोगे, हर बात अच्छे से समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो इसको मिटा दिया जाए, अब इसको मिटा दिया जाए, चलो मिटा देते हैं भाई, अब मिटा दिया जाए इसको, और ये रहा आगे की बात। दोनों का रेट कांस्टेंट सेम है, ये कांस्टेंट रहेगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो 2.303 बाई 20 इंटू 60 लॉग बेस 10 और 190, समझ रहे हो, 10 बटे में 9, लॉग 10 बाई 9 इज इक्वल टू 2.303 बाई t इंटू 60 लॉग, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 10 बाई 8। क्लियर हो गया? अब हमको ये टाइम निकालना है, 2.303 कट गया, 60 कट गया, अब बढ़ रहा है, ये log 10 बाई 9 ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू, टाइम ऊपर आ गया और ये सब कट चुका है, तो यहाँ लिखेंगे log 10 बाई 8 बाई, log 10 बाई 8 बच गया, टाइम ऊपर आ गया। अब यहाँ से ये सारे लोग यहाँ आ जाएंगे log 10 बाई 9, और यहाँ पे बचेगा क्या 1 बाई 20 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये 1 बाई 20 बचेगा, यहाँ 1 बाई 20 नीचे आएगा, वो 20 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलो log 10, अब यहाँ 20 बाहर ले लो, log 10 माइनस log 8, फिर ठीक है माइनस log 10 प्लस log 9, यही करेंगे, 10 से 10 कट गया, log 9 माइनस log 8, तो log 1 log 0, 9 log 9 माइनस log 8, ठीक है, तो 20 log 9 माइनस log 8, ठीक है। ये मत सोचना log 9 माइनस log 8 जाएगा तो log 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसको तुम log, इसको लिखोगे 20 इंटू log 9 बाई 8, ये आंसर टाइम इज, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रियल बता रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर से ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। हाफ लाइफ टाइम पीरियड देके रेट कांस्टेंट देके हाफ लाइफ टाइम पीरियड, 10% 20 मिनट में कंप्लीट हो रहा है तो 20% कितने मिनट में कंप्लीट होगा, ठीक है। हम समझते हैं कि अब इस तरह का न्यूमेरिकल बनाने में तुमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लास्ट क्लास में हम तुमको 2 न्यूमेरिकल दिए थे,
हम उम्मीद करते हैं कि न्यूमेरिकल तुमसे बन गया होगा। कितने नंबर लेक्चर में? लेक्चर नंबर 20 में बोले थे 2 न्यूमेरिकल घर से करोगे। अगर कोई डाउट होगा हमसे बोलोगे तो बता देंगे। एक को बच्चा बोला नहीं क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो खुद नहीं बनाया होगा, बनाया होता तो जरूर पूछता। खैर लिख लो इसको, पढ़ोगे नहीं तो भाई फायदा तो है नहीं। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि टीचर देख नहीं रहा होता कि मेरा स्टूडेंट कितना बना के लाया है। ये सिर्फ उसी के लिए ऑनलाइन फायदा है जो सिंसियर होकर के पढ़ना चाहता है, क्योंकि अब उसको लग रहा होगा अभी क्या ऑनलाइन पढ़ेंगे, आगे चल करके जब ऑफलाइन होगा तब पढ़ लेंगे। कभी लाइट चला जाता है, ठीक है। तो यहां तक तुम लोग सॉल्व कर लोगे। अब हम यहां से आगे बात को बढ़ाते हैं। यहां क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन केवल, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है a chemical reaction of first order, a chemical reaction of first order complete 30% in 60 minutes, then find time required to complete 70%। कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। अगर वो 30% 60 मिनट में कंप्लीट होता है तो वो टाइम बताइए जब वो 70% कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, इसमें दिमाग क्या लगाओगे? रेट कांस्टेंट को इक्वल कर दोगे, तो पहले रेट कांस्टेंट को 30% पे अप्लाई कर लोगे, फिर वही रिएक्शन रेट को 70% के लिए अप्लाई करके दोनों को इक्वेट कर दोगे, तो पहला पार्ट बन जाएगा। इसी में सेकंड पार्ट है ऑल्सो फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का क्या फाइंड करना है? रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। रेट कांस्टेंट क्या होगा? ठीक है, लिख लो जल्दी से। रेट कांस्टेंट क्या होगा? तो जब रेट कांस्टेंट फाइंड करना है तो क्यों ना यहाँ पे एक और चीज फाइंड करवा लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे एक और है, फाइंड हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये भी तुमको समझ में आ गया होगा कि भाई रेट कांस्टेंट भी निकाल दीजिए, भाई हाफ लाइफ टाइम पीरियड भी निकाल दीजिए। ठीक है, इतने ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है। क्या बनेगा वो सुनो। एक क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द ग्राफ बिटवीन ग्राफ बनाना है। किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना है? तो ए ऑप्शन कंसंट्रेशन और T1/2 में बनाना है। ये लो, यहाँ पे लिखते हैं कंसंट्रेशन और यहाँ पे लिखते हैं T1/2। दूसरा ग्राफ तुमको बनाना है, दूसरा ग्राफ तुमको बनाना है A0 - x और टाइम के रिस्पेक्ट में। ये दो ग्राफ बनाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जितने टाइप्स का न्यूमेरिकल होता है ये सारा न्यूमेरिकल इसी में है, सारा न्यूमेरिकल इसी में है। परसेंटेज से रिलेटेड, रेट कांस्टेंट से रिलेटेड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड से रिलेटेड और ग्राफ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास यानी लेक्चर नंबर 22 में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तुम लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आज पूरे दिन टाइम है, तुम इस पूरे को अच्छे से सॉल्व कर लोगे। कोई अगर क्वेश्चन में डाउट हो
तो इसको होल्ड कर लोगे। अगले क्लास में हम यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अगले क्लास में अब एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। क्या लिखेंगे? आर्हेनियस इक्वेशन। तो पहले काइंडली रिक्वेस्ट है तुमसे, प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए कोई फायदा नहीं है, और इस तरीके से सिस्टमैटिकली चीजों को लिखो, ठीक है। तो चलो घर पे पढ़ाई करते रहो, सेफ रहो। हम लोग अगली क्लास में आरएलएस इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई बच्चा अगर हमसे डाउट पूछता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे, नहीं पूछेगा तो स्टार्ट कर देंगे नया टॉपिक, ठीक है।